आप सबको जय मसीह की। और आज मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर लाइव आ सकी और सारा सिस्टम अभी सही हो गया है और मैं प्रचार कर सकती हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपम जी और शबनम जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने पेज पे बोलने के लिए और मैं दिल से आनंदित हूँ। और आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको सही सलामत रखा। और प्यारे प्रभु जी, ये सुंदर शाम हमें दी है जिसमें हम आपकी संगति में बैठ सकें और आपके वचन को सुन सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारा अगुवाई करना और हमारे साथ होना कि हम जो भी बोलें वो परमेश्वर की महिमा के लिए बोलें, अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी महिमा हो। और प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो और जो लोग बाद में सुनेंगे उनके ऊपर भी आपकी बड़ी आशीष हो। और हमारे ब्रदर अनुपम और शबनम जी को बहुत सारी आशीषें दीजिए और उनको अपने पहलू में छुपा के रखे और उनको हर तरह से हर खतरे से बचा के रखे। उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और उनके परिवार के साथ होइए। डियर हेवनली फादर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। For I ask all these things in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. तो सबसे पहले हम एक गीत से शुरू करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। यस, तो आइए हम सब गाते हैं। अगर आपको ये गीत आता है तो ये बहुत ही सुंदर गीत है और हम सब मिल के गाएंगे। और इससे पहले कि मैं इस गीत को शुरू करूं, मैं आप सबका स्वागत करती हूं प्रभु की संगति में। हम सब मिलकर प्रभु को आज प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसको ब्लेस करेंगे। शबनम जी, आप सबसे पहले आए, आपका हम स्वागत करते हैं और प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं,
कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीने का मकसद केवल तू है, और हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि आपकी बड़ाई और महिमा करें और आपके नाम को सब तरफ फैलाएं। तो हमारे जीने का मकसद यही हो प्रभु। हर हालत में, हर परिस्थिति में हम आपको ही आगे बढ़ाएं, आपको ही महिमा दें। एक और गीत है। When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, name. Count your many blessings, and you will never rate. Discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and you will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with the lands and gold, think that Christ has promised with his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven and your Lord on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. So yes, Lord, we
Thank you for all your blessings. From the time we were not born, even you have been blessing us. When we were not in this world, when we were not in the mother's womb, before that, you started blessing us. You knew our name before that, and you have made our picture on your palms, so we remain in front of your eyes all the time. आइए अब हम वचन में चलेंगे। ओलिवर सिंह जी आपका स्वागत करते हैं। Today's topic is very important, appropriate according to the present time. So the topic's name is what is fasting and why fasting and how to fast. So many times we think about fasting and many times हम ये सोचते हैं कि फास्टिंग क्या है। फास्टिंग जो है वो खाने से अपने आप को दूर रखना। हम जब नहीं खाते हैं तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम फास्ट रखते हैं, और या हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, और उर्दू में उसको कहते हैं रोजा रखना। तो सभी धर्मों में लोग जो है फास्टिंग करते हैं, और उनके भी अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं फास्टिंग रखने के। और हम भी बहुत से हम मसीही लोग भी यही सोचते हैं कि फास्टिंग का मतलब है कि खाने से दूर रहना। लेकिन फास्टिंग जो है असलियत में क्या होती है कि जो चीजें हमको प्रिय हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो चीजें हमको पाप की राह में ले जाती हैं, उन सब से दूर रहना। ये नहीं कि सिर्फ खाने से ही दूर रहना, लेकिन उन सब बातों से दूर रहना जो हमको गलत रास्ते पे ले जाके आनंद देती हैं। जैसे कि संसार की अभिलाषाएं, भोजन से अपने को तृप्त करना, क्लब में जाना, डांस करना, मदिरा पीना और बीड़ी सिगरेट पीना, ये सारी चीजें जो हैं हमको फास्टिंग से क्या करती हैं, दूर रखती हैं। लेकिन अगर हम फास्ट रखना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, और इवन शरीर की अभिलाषाओं से, व्यभिचार से, जितने तरह के पाप हैं, चोरी है, और माँ बाप का आदर न करना, और किसी तरह की मूर्ति की पूजा करना, और उसको बनाकर उसके सामने सिर झुकाना, और व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ये सारे पाप अगर हम फास्टिंग के साथ करते हैं तो हमारी फास्टिंग व्यर्थ है। ऐसी फास्टिंग जो है खुदा कभी भी मंजूर नहीं करता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि फास्टिंग का जो मेन मतलब है वो ये है कि हम इन सब बातों से, इन सब बुरी बातों से दूर रहें, और दैट इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स। और इस समय हम ये बताना चाहते हैं कि वचन और प्रार्थना में समय बिताना हमें चाहिए। जब हम फास्ट रखते हैं तो हमको वचन में ज्यादा समय बिताना है और प्रार्थना में भी ज्यादा समय बिताना है। अगर हम 1.5 घंटा 2.5 घंटा बिताते हैं आम तौर पे, तो हमें इस समय प्रार्थना में कम से कम 3-4 घंटे बिताने हैं। और आई टेल यू दैट प्रभु हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पे मनन करते हैं, और हम एकाग्र चित्त होकर उसके वचन पर ध्यान देते हैं, तब प्रभु हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है। जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र में हम जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही हमको हीरे जवाहरात मोती वहां से मिलेंगे। तो इसी तरह से जो परमेश्वर है, जब हम उसके वचन में गहराई से जाएंगे तो परमेश्वर हमको उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स देगा। वो कौन सी ब्लेसिंग्स? ये नहीं कि फिजिकल ब्लेसिंग्स ओनली, ही विल गिव अस द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। तो यही मकसद होता है हमारी फास्टिंग का कि हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिले, आत्मिक ब्लेसिंग्स हमको मिले। और इस समय हमें कैसे फास्टिंग के समय हमको पश्चाताप करना है। जैसे कि हमने जो भी पाप किए हैं पिछले दिनों में, या अपने बिफोर कमिंग टू क्राइस्ट, वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, वी हैव रिपेंटेड लॉर्ड एंड नाउ फॉरगिव अस। बट इवन आफ्टर दैट
जब उद्धार हमारा हो जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी हम कई पाप करते हैं। हर रोज हम पाप करते हैं, छोटे छोटे झूठ हम बोलते हैं और टाइम की चोरी करते हैं, अपनी ड्यूटी पे समय पे नहीं जाते हैं। ये सब बातें जो हैं, ये सब भी पाप होती हैं। हम अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, हम अपने आप को दूसरे से बड़ा समझते हैं, या हम घमंड करते हैं। हमें अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सुंदरता पे, या अपने पैसे पर, या अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने पति या पत्नी पर बहुत घमंड है। तो ऐसे घमंडी लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो घमंड से सख्त नफरत करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि घमंड के आगे आगे पतन चलता है। मतलब जब हम घमंड करना शुरू करते हैं, तभी हमारा जो पतन शुरू हो जाता है और एक दिन हम गड्ढे में गिर जाते हैं। एक धर्मी एक धर्मी जब गिरता है तो वो उठ जाता है और वो फिर से अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे चलने लगता है। लेकिन जब अधर्मी व्यक्ति गिरता है तो वो दोबारा नहीं उठता है। वो सूखी घास के नाई है कि सूखी घास सुबह उगती है और शाम को मुरझा जाती है और फिर उसको आग में झोंक दिया जाता है। सो मेरे प्रियो, हमें जो है एक धर्मी व्यक्ति का जीवन बिताना चाहिए। दैट मीन्स हम पश्चाताप करें और ज्यादातर अपना समय वचन में बिताएं और प्रार्थना में बिताएं। बहुत से लोग जो है सोचते हैं कि हमने फास्ट रख लिया बस बहुत है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने मीट खाना छोड़ दिया, और हमने क्या किया, मछली खानी छोड़ दिया, हमने अंडे खाना छोड़ दिया, यही हमारा फास्ट है। तो क्या ये फास्ट होता है? इससे हमारी आत्मा को क्या फूड मिला, हमारी आत्मा को क्या भोजन मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम फिजिकल फूड को त्याग रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ और ही चल रहा है। और कुछ लोग सारा दिन फास्ट रखते हैं, लेकिन शाम को वो लोग खूब जी भर के खाना खाते हैं। ठीक है, वो दिन भर फास्ट रखा है, आप अच्छी तरह खाना खाइए, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि आप फास्ट खत्म होते ही गाली गलौज शुरू कर दीजिए, झगड़ा शुरू कर दीजिए, दूसरों को बुरा कहना शुरू कर दीजिए और अपने आप को आप बड़ा समझिए। ऐसा हम करेंगे तो हमारा दिन भर का फास्ट जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हमको फास्टिंग वाली लाइफ जो है अपने अंदर दिखानी है और प्रभु को ऊंचा उठाना है। और फास्ट के दिनों में और हमेशा हमें जीसस क्राइस्ट के कैरेक्टर को अपने व्यक्तित्व में लाना है। जीसस क्राइस्ट कैसे थे, उनके अंदर क्या गुण थे और वो क्या क्या करते थे, और वो अपने चेलों के साथ और समाज के साथ और दूसरे व्यक्तियों के साथ, बीमारों के साथ, दुखियों के साथ वो कैसे रहते थे, अपना सैक्रिफाइस वो करते थे, अपना समय देते थे। ये सब गुण जो हैं हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सारे गुण दिए हैं। जब हमने उसको एक्सेप्ट किया अपने जीवन में और प्रभु ने हमें उद्धार दिया, तब उसने ये सारे गुण हमको दिए हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, बिकॉज गॉड नेवर टेल्स लाइज। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेम्बर। Psalm 34:1 में लिखा है, ओ कम मैग्नीफाई द लॉर्ड टुगेदर, लेट द प्रेज बी कंटिन्यूअली ऑन आवर लिप्स। सो दिस इज रियल फास्टिंग। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं हर समय, तो वो होती है रियल फास्टिंग। और द मोमेंट हम जीसस को अपना लेते हैं, तभी से हमारा उपवास जो है शुरू हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि पहले तो हम रेचेड सिनर्स थे, पहले हम बहुत सारे पाप करते थे, लेकिन हम जब प्रभु के नजदीक आते हैं, जब प्रभु हमारे दिल का राजा बन जाता है, जब प्रभु हमारे दिल में रहने लगते हैं और हम उसका मंदिर हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपने कई गवाहियां सुनी होंगी और उसमें आपने देखा होगा कि मनुष्य कितना बदल जाता है जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ जाते। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। तो ये बात बहुत सच है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं,
तो क्या है, उसी समय से हमारा उपवास शुरू हो जाता है। क्योंकि हम बहुत सी बातों को, जिनमें हम आनंद लेते थे, जो गलत बातें थी, जो पापमयी बातें थी और जो बुराई की बातें थी, उनको हम छोड़ देते हैं, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। कितने लोग तो क्या होता, प्रभु को ग्रहण करने के बाद ही बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं, या वो पर स्त्रीगामी है तो वहां पे जाना छोड़ देते हैं, और उनका बुरा कैरेक्टर और जो उनकी शरीर की अभिलाषाएं हैं उनको छोड़ देते हैं। जो कि धोखेबाज होते हैं वो बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने से बहुत बदलाव होता है, और उसका श्रेय हमें नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जाता है। क्योंकि उसने चाहा, परमेश्वर ने चाहा कि हमको बचाए। उस परमेश्वर ने चाहा कि वो हमको दलदल से निकाले, पाप के दलदल और कीच से निकाले, और हमारे जो स्कारलेट जैसा हमारा जीवन था उसको वो क्या करे, शुद्ध करे, और हमें श्वेत, बर्फ की नाई श्वेत बना दे। ये है परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नरक की आग में झुलसते रहें। पिछली बार जब हमने वचन बांटा था तो हमने नरक के बारे में बताया था कि नरक कितना भयावह है, और वहाँ पे लोग कितना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और वहाँ पर जो एक छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर दिया गया है, और उसके अंदर आग जल रही है। उनके शरीर पे जो कीड़े हैं, वो कीड़े जो हैं गिरते हैं, लेकिन फिर नए नए कीड़े आते जाते हैं। और जिन्होंने अपने दिमाग से गलत योजनाएं बनाई हैं और लोगों से रिश्वत ली है और लोगों को मारा है, हत्याएं की हैं, उनके सिर में से कीड़े निकल रहे हैं और वो जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस समय उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इन सब पापों में पड़ के क्या करें, नरक में जाएं। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को के बताए हुए रास्ते पे चलें, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, ताकि हम कभी भी जो है नरक में ना जाएं। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन के काम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे होने चाहिए, तभी हम जो है स्वर्ग में जा सकते हैं। अदरवाइज वो नरक बहुत ही भयावह जगह है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और बिली ग्रैहम जो पास्टर थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। बिली ग्रैहम ने स्वर्ग से ज्यादा नरक के बारे में बताया है। नरक के बारे में वो हर बार बताते थे, ताकि लोगों के मन में भय उत्पन्न हो और वो प्रभु के नजदीक आएं और अपना जीवन सुधारें। तो उसी तरह मेरे प्रियो, हमें भी न केवल स्वर्ग के लिए बट हमें नरक के बारे में सोचना है कि उस जगह से कोई भी वापस नहीं आ सकता है, और वो जो है अनंत काल तक उस आग में हम जलते रहेंगे और हमारा न्याय होगा। और उपवास जैसे हमने कहा, हमेशा हमें रखना है जब हम एक बार प्रभु को अपना लेते हैं। और उपवास जो अपने शरीर के लिए नहीं, वरन अपनी आत्मा और प्रभु की सामर्थ्य के लिए रखना है। हमें अपने शरीर के लिए नहीं रखना। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़े हैवी बॉडी हो जाते तो कहते ओ चलो हम उपवास करते हैं, अभी ये फास्टिंग के दिन है ना, 40 दिन, चलो हम 40 दिन उपवास करते हैं, और 40 दिन के बाद हम देखेंगे हमारा वेट कितना कम हो गया, हम कितने स्लिम हो गए हैं। तो इस भावना से अगर हम उपवास रखते हैं तो वो गलत है, वो व्यर्थ है। क्योंकि उसमें हमको अपने शरीर के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें क्या सोचना है, अपने आत्मिक विकास के लिए सोचना है कि हमारी आत्मा कितनी गहरी जड़ पकड़ रही है प्रभु में। वो हमें सोचना है, शरीर के बारे में नहीं, क्योंकि वैसा उपवास व्यर्थ है। और उपवास क्यों जरूरी है ये भी हमको जानना चाहिए। लूक 5 वर्स 34 to 35 में लिखा है, लूक 5 वर्स 34 to 35 में, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके पास है उपवास करवा सकते हो? परंतु वो दिन आएंगे जिसमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। अब यहाँ देखिए, बाइबल भी कहती है कि हमें उपवास करना चाहिए, लेकिन उन दिनों में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो उन्होंने यीशु से पूछा कि
रब्बाई वाई वी फास्ट, वाई डू वी फास्ट, क्योंकि दूसरे लोग फास्ट रखते हैं, वाई डू वी नॉट कीप द फास्ट, सॉरी, वाई डू वी नॉट कीप द फास्ट। तो जीसस ने कहा कि देखो, जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तब तक क्या तुम फास्ट रखोगे? मीन्स किसी भी बारात में अगर जाए, दूल्हा है साथ में, तो कोई भी मेहमानों से नहीं कहेगा ना कि फास्ट रखो। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हने हैं, हम कलीसिया उसकी दुल्हने हैं। तो जब यीशु मसीह हमारे साथ थे तब हमको फास्ट नहीं रखना है, बट आज यीशु मसीह हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, इवन तो वो हमारे दिल में है, बट बाइबल कहती है कि दूल्हे के जाने के बाद हमको फास्ट रखना है। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि हमें इसलिए फास्ट नहीं रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन बहुत दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत यातनाएं आई, प्रभु ने 40 दिन उपवास रखा और फिर उसकी शैतान से परीक्षा हुई, इसलिए हम फास्ट नहीं रखें, बल्कि हम अपने लिए फास्ट रखें, अपने परिवार के लिए फास्ट रखें, अपने बच्चों के लिए फास्ट रखें जो कि परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि वही जो है सच्चा उपवास होता है। प्रभु यीशु मसीह तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, तो हम उसके लिए क्यों उपवास रखते हैं? वो तो राजा है, किंग ऑफ किंग्स है। लेकिन हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है और उपवास रखना है और दुआ मांगनी है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, हे परमेश्वर हम पर दया कर। और हम उपवास रख के प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया कर। ये होता है सच्चा उपवास। और अगर हम मैथ्यू में पढ़ें, मैथ्यू 6:16-18 में पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरे पिता को जो गुप्त में रखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पे बाइबल हमें साफ बताती है कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग दिखावटी उपवास रखते हैं और क्या करते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। हो सकता है कि जब कोई नहीं देख रहा है तो कुछ खा भी लेते होंगे, बहुत से लोगों से मैंने सुना है ऐसा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल संसार को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, वो परमेश्वर के लिए, जो अपने लिए उपवास नहीं रखते बल्कि संसार को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं। और उनका मुंह लटका हुआ होता है, उदास होता है, और उन्होंने अपनी पर्सनल हाइजीन भी नहीं करी होती है और बाल भी नहीं बनाए होते हैं। तो कोई पूछता है, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहते हैं कि आज मेरा उपवास है। तो उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह ना धोएं, हम बाल ना बनाएं, हम तेल ना डालें, हम साफ कपड़े ना पहने। कहाँ बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम उपवास के समय ऐसे करो? तो जब हम ऐसे लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो क्या है, हमने अपना प्रतिफल पा लिया, तब उसमें हमें परमेश्वर कोई भी आशीष नहीं देगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं और साथ में हम जो है तेल मलते हैं, मुंह धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे रहती है, हम अपना मुंह जो है उदासी से नहीं भरते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें आशीष देता है। तब परमेश्वर हमें हमारा प्रतिफल देगा, जो कि गुप्त में हमें देखता है कि हमने उपवास रखा है। तो इस तरह से हमको उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें ऐसे बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिनों तक उपवास रखा था, और ये 40 नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल में, क्योंकि 40 वर्षों तक इजराइल्स ने विल्डरनेस से गुजरे थे, वो 40 साल तक। और 40 साल तक प्रभु, बहुत सी बातें हैं बीच बीच में, लेकिन 40 साल तक 40 वर्षों तक तो इजराइल्स का था। 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा था अपने बैप्टिज्म के बाद, जब वो जॉन द बैप्टिस्ट अपने कजिन से
बपतिस्मा लेके आ रहे थे, तो उन्होंने जंगल में जाके 40 दिन का उपवास रखा। उन्होंने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, और उन्होंने केवल और केवल पिता की आराधना में अपने दिन बिताए। और उसी के बाद शैतान आया और उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। और प्रभु यीशु मसीह क्या हार गया? नहीं, वो नहीं हारा। जबकि उसको रोटी का लालच दिया, फिर भी वो नहीं हारा। उसने कहा जो मनुष्य है वो रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से वो जीता है। तो यहाँ पर भी उसने शैतान को हरा दिया। फिर शैतान ने उनको कहा कि तुम अपने आप को गिरा दो तो फरिश्ते आके तुम्हें उठा लेंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो वो कहता है तू अपने परमेश्वर का कभी भी क्या टेस्ट मत लेना, उसकी परीक्षा मत लेना। फिर शैतान उनको कहता है कि तू जो है मुझे सिजदा कर और मेरे सामने झुक जा, तो मैं ये सारी दुनिया का वैभव तुझे दे दूंगा। क्योंकि शैतान जो है वो अपने आप को इस दुनिया का प्रिंस समझता है। तो वो कहता है मैं तुझे सारे दुनिया का वैभव दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये भी तो बाइबल में लिखा है कि तू परमेश्वर के सिवा और किसी को सिजदा मत करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के वचनों के द्वारा शैतान को हरा दिया। तो जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे सामने भी बहुत सारे जो है टेम्पटेशंस आ सकते हैं और हम भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर का वचन उस समय याद रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे हमने सुना है कि जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं और हमारे अंदर वचन है, तो वो होली स्पिरिट वो वचन उस समय हमारे अंदर लाती है, हमारे कॉन्शियस लेवल में लाती है और हमें बताती है कि ये काम मत करो क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। और हम अगर खुदा की आवाज को सुनते हैं और होली स्पिरिट की अगुवाई को सुनते हैं तो हम वो पाप नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उस पर पर्दा डाल देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम उस पाप में गिर जाते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई तरीके बताए हैं कि हमें कैसे पाप से दूर रहना है और किस तरह से उपवास रखना है। और साथ में ये भी है कि अपने रोजमर्रा के कामों को करते रहो। ये नहीं कि उपवास रखा है कि हमने छुट्टी ले ली, हम कहेंगे अरे मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत कमजोर महसूस करूंगा, मैं ड्यूटी कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। जैसे कि नर्सेज होती हैं, उनको तो इतना ज्यादा कठिन काम करना पड़ता है। डॉक्टर्स को कितना कठिन काम करना होता है और कितनी मेहनत वो लोग करते हैं। वो लोग उनको सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसी अवस्था में उपवास रखना बहुत मुश्किल होता है। पर मैंने देखा है अपने प्रोफेशन में कि बहुत से लोग जो हैं ड्यूटी करते समय भी उपवास रखते हैं और उनके अंदर विल पावर भी होती है। दूसरी खुदा उनको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है, उनकी आत्मा में वो बल देता है कि वो उपवास रखें। और इसी तरह से हम देखते हैं कि शैतान को पराजित करने के लिए भी हमें उपवास रखना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा और शैतान जो उनके पास आया उनको बरगलाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो ऑलरेडी उपवास रख चुके थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन से उसको पराजित कर दिया। तो जब हम परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं और हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं, तब हम शैतान को हरा सकते हैं। वैसे भी शैतान जो है हारा हुआ है, पर वो फिर भी बीच बीच में ट्राई करता रहता है कि कहाँ हमको टेम्पटेशन में डाल दे। फिर एक होता है आत्मा में उपवास। आत्मा में उपवास जो है वो वचन के ज्ञान से भरे रहो और प्रार्थना में लगे रहो। वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वचन के ज्ञान से तो हमें डेली प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं और अपने जीवन में उसको अमल कर सकूं। क्योंकि वचन तो बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत से लोग बांटते भी हैं, बहुत से लोग प्रचार भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो उसको अमल नहीं करते हैं। अगर अपने जीवन में हम अमल नहीं करते हैं तो हमारा उपवास रखना और मसीही होना व्यर्थ है। और इसी तरह से हम देखते हैं आइजाया 58 वर्स 3 में क्या लिखा हुआ है। आइजाया 58 वर्स 3 वे कहते हैं
कि क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। तो ऐसा पुराने नियम में लिखा हुआ है कि लोग जो है वो बड़बड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने उपवास रखा। वो मतलब प्रभु से कह रहे हैं कि मैंने उपवास रखा, हमने उपवास रखा, पर तूने कोई हमारी सुधि नहीं ली, हमारा कोई काम नहीं किया और हमारे पर ध्यान नहीं दिया। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो उपवास जो है तुमने अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए किया था, और ये उपवास तुमने बलिदान के लिए नहीं किया लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किया। वो तुमने मेरे लिए नहीं रखा बल्कि अपने ही स्वार्थ के लिए रखा। और इस तरह से क्या होता है कि मनुष्य जो है वो गिर जाता है और वो सच्चा उपवास नहीं होता है। तो जब हम उपवास रखें तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखें बल्कि दूसरों के लिए उपवास रखें। दूसरों के लिए, जैसे कि हमारा खाना जो बच जाता है, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डिनर हम करेंगे, तो अपना ब्रेकफास्ट और लंच हमें किसी गरीब को जाके दे देना चाहिए ताकि वो उनकी भूख को मिटाए। और मैं आज ही कहीं पे बता रही थी कि ये जो गरीबों को देने का सिलसिला शुरू से चला आ रहा है कि हम गरीबों को भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं और दवाइयाँ देते हैं, पर कभी कभी जो है इसमें बहुत रुकावट भी आ सकती है। क्योंकि हमने सुना कि एक व्यक्ति ने ट्रेन में, भिखारी आ गए तो उसने उनको खाना दे दिया, उनके पास खाना होगा तो उसने उनको दे दिया। तो वो भिखारी जो था वो थोड़ी ही देर में छटपटाने लगा ट्रेन के फर्श पे लेट के और ऐसे करने लगा जैसे उसको उल्टी आ रही हो। तो फिर इतने देर में जो है दूसरे लोगों ने समझा कि इस पैसेंजर ने जरूर इसको खराब खाना दिया होगा, तभी तो ऐसा हो गया। फिर पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद जो है उस व्यक्ति पे जिसने खाना दिया था उसको डांट पड़ी और उससे फाइन भरवाया गया कि तुम इसके इलाज के लिए पैसा दो। तो हमें देख के जो है दान भी हमें करना है, तो देख के करना है कि वो कैसे व्यक्ति हैं, वो कैसे लोग हैं, कहीं हमें उल्टा तो नहीं फंसा देंगे। क्यों, मैंने देखा है दिल्ली में क्या है कि लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल के पास लेप्रेसी कॉलोनी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनके मन में ऐसे दान की भावना होती है तो वो बहुत सारे फल लेके जाते हैं उनको बांटने के लिए और बहुत सारा खाना लेके जाते हैं उनको बांटते हैं। तो ऐसी जगहों में अगर हम जाके देते हैं तो वहाँ मेरे ख्याल से ऐसा हादसा नहीं होगा। अदरवाइज जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं और जो खाना भूखे हैं उनको हमें खाना देना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर तुमने किसी को मेरे नाम से एक कप पानी भी दिया तो वो मेरे लिए किया है। अगर तुमने किसी को भोजन दिया है तो वो मेरे लिए किया है। किसी गरीब को अगर तुमने कपड़े दिए हैं तो वो तुमने मेरे लिए किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उपवास के समय नहीं, हमेशा गरीबों की सुधि लेना चाहिए और अपना जो है अपनी चीजों का बलिदान करके हमें दूसरों की मदद करनी है। और यही नहीं, हम प्रार्थना करें लेकिन वो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत बार लोग हमसे कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए, और हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा बच्चा बीमार है, हमारे लिए प्रार्थना करिए। तो ऐसे उपवास करके हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे पूछते हैं प्रार्थना के लिए। तो इसका मतलब है हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। और ये न सोचे कि हमारे लिए फिर कौन प्रार्थना करेगा, हमारे लिए दूसरे प्रार्थना करेंगे और हमारा प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। तो ये बात मेरे प्रियो आप याद रखें कि जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और दूसरों को हम मानते हैं, जैसे कि बाइबल में कई जगह लिखा, आपस में प्रेम रखो, आपस में एक दूसरे को क्या है आगे बढ़ाओ, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, एक दूसरे की मदद करो। तो
ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, वही सच्चा उपवास होता है। ये नहीं कि हम अपने ही कामों में लगे रहें और दूसरों की कोई परवाह ना करें। हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते, अच्छा ठीक है तुम्हारे यहाँ कोई बीमार है, मैं नहीं आ सकता हूँ अभी 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 तो मुझे ड्यूटी जाना है। तो बहुत सी ऐसी बातें कि हम बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और सोचते भी नहीं हैं। कई बार हमें कहीं शादी में जाना है तो हम कह देते हैं अभी नहीं आ सकते, हमें शादी में जाना है। तो इस तरह से हमें क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि समय निकाल के हमें उस पर्सन की भी, उस व्यक्ति की भी सुधि लेना चाहिए जो परेशान है, और उसके बाद जो है दुनिया के बाकी काम हम कर सकते हैं। और आइजाया 58 वर्स 5-8 में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ उसमें मनुष्य स्वयं को नहीं, इसमें मनुष्य स्वयं को दीन रखे। हाँ, दिस इज द मेन पॉइंट, कि जब हम उपवास रखें तो हम दीन बन के रहें। हम ये नहीं कि अपने को दिखाने के लिए उपवास रखें और हम घमंडी हो जाएं कि देखो देखो हम तो उपवास रखते हैं। जैसे कि फकी फरीसी लोग पुराने समय में क्या करते थे, उपवास रखते थे और वो सड़क पे आके क्या थे, जोर जोर से प्रार्थना करते थे और वो ये दर्शाते थे लोगों को कि हमने उपवास रखा है और हमारे लोगों ने उपवास रखा है। तो इस तरह का उपवास प्रभु को कभी नहीं भाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को दीन बनाएं और अपने मन को इतना नम्र बनाएं कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो, क्योंकि परमेश्वर को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें बहुत ही नम्र और दीन बने रहना है। ये नहीं कि हम अपने दिखावटी बाहरी रूप से नम्र और दीन बने, बल्कि हम मन से दीन बने, क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा हुआ है कि जो धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो देखेंगे। तो कितनी बड़ी बात ये देखिए यहाँ पर लिखी है बाइबल में कि हम क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे अगर हमारे मन दीन हैं और नम्र हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है और जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उनकी आंखें चढ़ी रहती हैं और वो दूसरों को बहुत नीची निगाहों से देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हम करते हैं तो प्रभु जो है वो प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने सामने वाले को अपने से भी बेटर समझें, अपने से बेहतरीन समझें। ये नहीं कि हम अपने आप को ऊंचा समझें, बल्कि हम अपने सामने वाले को ज्यादा ज्ञानी समझें। तो ये सब क्वालिटीज जो हैं हमारे अंदर आएंगी तो हम नम्र और दीन रहेंगे, और साथ में हम क्रोध ना करें। क्रोध भी एक तरह का पाप होता है, तो हम क्रोध से दूर रहें। हम जेलसी ना करें, किसी की उन्नति देखकर हम जले ना मन में कि अरे इसको तो ये सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो कि धर्मी नहीं भी होते हैं, आपने भी देखा होगा, वो लोग, उनके पास ढेरों पैसे हैं, उनके पास ढेरों घर हैं और उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। तो शुरू में जब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी तो मैं पूछा करती थी अपने मम्मी पापा से कि वो व्यक्ति तो चर्च भी नहीं जाता है और वो व्यक्ति जो है बाइबल भी नहीं पढ़ता है, फिर वो इतना अमीर कैसे है, उसके घर वाले इतने अमीर कैसे हैं। तब मुझे बाइबल में इसका आंसर मिला कि जो ऐसे लोग हैं वो घास की नाई हैं और वो जब गिरेंगे तो वो उठ नहीं पाएंगे। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर पे निर्भर करते हैं, वो बार बार गिरेंगे और बार बार उठ जाएंगे। तब मेरे दिल को तसल्ली मिली कि हाँ, परमेश्वर का जो न्याय है वो बहुत ही अद्भुत है और हमें कभी भी चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, कभी भी बड़बड़ाना नहीं चाहिए। जैसा भी हमें परमेश्वर ने रखा है उसमें हमको आनंदित रहना चाहिए। तभी तो फिलिपियंस में लिखा हुआ है, आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूँ सदैव आनंदित रहो। आनंद का मतलब ये होता है कि जब हम दुख में भी होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तब भी प्रभु का आनंद हमारे हृदय में होता है।
प्रभु का आनंद हमारे दिल में होता है, तो वो होता है सच्चा आनंद। ये नहीं कि थोड़ी सी हमको खुशी मिली, हम पास हो गए, या हमको अच्छा भोजन मिल गया, हम बहुत खुश हो गए और थोड़ी देर में ही वो खुशी जो है लुप्त हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, तो वो आनंद हमें लेना चाहिए। और एक और बात लिखी है कि हमारी दीनता में परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। परमेश्वर का अनुग्रह कब काम करता है? जब हम दीन होते हैं, जब हम दीन होकर उसके पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, अपने घुटने टेक के हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें आशीषें देते हैं और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। तो परमेश्वर, द ग्रेस ऑफ गॉड इज अपॉन अस व्हेन we are humble. So this we should always remember. अपनी दुआओं के उत्तर के लिए, बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए भी हमें उपवास रखना चाहिए। अपनी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर से सो के उठना। मैं अपना खुद का कन्फेशन कर रही हूँ आपके सामने, ये कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है और मैं हमेशा 10, 11, 12 बजे तक सोती रहती हूँ। लेकिन रात में मैं बहुत काम करती हूँ, जितने भी पढ़ने लिखने के काम हैं, प्रचार तैयार करने के, अपनी स्टडी करने के, जितने भी काम हैं मैं रात में करती हूँ, लेकिन सुबह में देर तक सोती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, बहुत से लोग जो दिन में आते हैं हमारी मदद मांगने के लिए, उनकी मदद मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो भी एक पाप है। तो उसके लिए मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम समय पे सो जाया करो और समय पे उठ जाया करो, लेकिन कई सालों से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं होता है। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं इस बुरी आदत से छूट जाऊं। तो जो भी बुरी आदतें हैं, जैसे कि मदिरा पीना, सिगरेट पीना और पब जाना, क्लब में जाना और दूसरी स्त्रियों के पास जाना, दूसरे पुरुषों के पास जाना, ये सब जो गंदी आदतें अगर हमारे अंदर हैं, तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उपवास रख के प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, इस बुरी आदत को मुझसे दूर कर दे। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। और मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये अभी अभी हमने पढ़ा था। और अपनी रोटी गरीबों को दीजिए, कपड़े दीजिए, और आपके पास जो कुछ भी फालतू है, फालतू नहीं तो आपके पास 2 कुर्ते हैं तो 1 कुर्ता आप गरीब को दे सकते हैं जिसके पास एक भी नहीं है। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि सड़क पे जा रहे होते हैं, उनके पास जो है एक ही शॉल होती है, लेकिन कोई इंसान जो है ठंड में ठिठुर रहा होता है, तो वो इतने दानी होते हैं कि अपनी शॉल उतार के उसको दे देते हैं, अपना कंबल लेके उस गरीब को दे देते हैं। तो ये होती है सच्चा उपवास करना, कि हम खुद जो है तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम कभी भी चाहें तो उपवास कर लें, कभी भी उपवास नहीं करें, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उपवास रखें। पवित्र आत्मा हमें बताएगा, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में है, वो हमको बताएगा कि कब तुम्हें उपवास रखना है। ये नहीं कि हम दूसरों को देख रहे हैं तो हम उपवास रख रहे हैं। जैसे कि आजकल लेंट पीरियड में कुछ लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, तो कोई व्यक्ति है जो उनको देख के खुद भी उपवास रखने लगता है, वो भी मसीही है, पर वो उपवास रखता है, लेकिन उसका मतलब उसको नहीं पता होता है। जब उससे पूछा जाता है कि अरे भाई तुमने उपवास क्यों रखा है, तो वो कहता है, अरे मेरे अगल बगल वाले मसीही लोग जो चर्च जाते हैं वो सारे उपवास रख रहे हैं, तो फिर मैंने भी रख लिया। तो इस तरह लाइटली उपवास को नहीं लेना है। हमें उपवास का मतलब जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों उपवास रख रहे हैं और ये लेंट पीरियड में क्या क्या चल रहा है। और लेंट पीरियड के अलावा भी हमें उपवास रखना चाहिए, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि कई बातों के लिए हम उपवास रख सकते हैं।
और कभी कभी क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए हमें उपवास रखना है। देखिए, जब यीशु मसीह एक जगह आए तो उन्होंने देखा एक आदमी जो है दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, और दुष्ट आत्मा से भरे होने के कारण जो उसके चेले हैं उसको ठीक कर रहे थे, मतलब दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, लेकिन वो निकाल नहीं सके। पर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तब चेलों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, हम क्यों नहीं ये काम कर सके? हमने भी तो प्रार्थना करी, हमने भी तो गॉड से पूछा कि इसकी दुष्ट आत्मा को निकाल दे, पर क्यों नहीं निकली? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो बिना उपवास के नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पर भी हमने उपवास की इम्पोर्टेंस को देखा कि अगर कोई समस्या हम दूर करना चाहते हैं जो आसानी से नहीं हट सकती है, तो हमको उपवास और प्रार्थना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, हमने बहुत सी बातें देखी और अब टाइम हो रहा है, तो हमने देखा कि उपवास क्या होता है और उपवास जो है वो कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए भी उपवास रखा जाता है। और हमको हमेशा जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तभी से हमारा उपवासी जीवन शुरू हो जाता है। और उपवास हमको अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमको जो है आशीष दे, और वो हमारा प्रतिफल, जैसे वो गुप्त में हमको उपवास करते देखता है, उसी तरह वो हमको गुप्त में हमारा प्रतिफल दे। तो मेरे प्रियो, इस चैप्टर से मुझे भी बहुत ताकत मिली है, आत्मिक शक्ति मिली है, और मैं सोचती हूँ आप सबको भी आत्मिक शक्ति इससे मिली होगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी की हम आपकी संतानें हैं। आपने हमको इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में इतनी यातनाएं सहने के लिए भेज दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम पाक और साफ हो जाएं और हम इस जीवन में उद्धार पाएं, और प्रभु जी हम स्वर्ग में जा सकें। प्यारे प्रभु जी, आपने हमको नरक की भयावह आग से बचा लिया है, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो अभी तक वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रभु जी उनके साथ होइए, उन पे दया कीजिए, हम पर भी दया कीजिए प्रभु। अगर हमारे अंदर कोई भी बुराई है उसको दूर करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमें इन सब भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करना है कि उनके साथ होइए प्रभु। अगर कोई बीमार है तो उनके साथ होइए, अगर किसी को कोई आर्थिक समस्या है तो उसको दूर करिए प्रभु। अगर उनके फैमिली में कोई बीमार है या परेशान है उनको भी अच्छा कीजिए प्रभु जी। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साथ होइए प्रभु, और वो जो हैं पास होकर एक गवाही दे सकें। प्यारे प्रभु, हर एक पर आपकी दया हो। और अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। So God bless you all, and I am so glad you all were with me, and if God wills, we will meet again on Tuesday. Yeah. Thank you so much, Vinny ji. Thank you so much, Raja bhai. Thank you, as Stanley brother I saw in between, and other names I can't see now because they have disappeared. So God bless each one of you, those who have come and attended and listened to this message. Thank you. Good night.